Assalamu alaikum everyone, this is Muhammad Imran from English Learn. So today we are going to learn a topic which is simply human digestive system. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। जैसा कि आप जानते हैं सिंपली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है और साथ साथ ये ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें सिंपली ये है कि आपको पता है कि ये इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम की। और वो दो ओपनिंग्स बेटा कौन सी होती हैं? एक आपके पास स्टार्ट होता है बेटा इसकी फर्स्ट ओपनिंग जहाँ से फूड एंटर होता है, उसे आप माउथ कहते हैं। देन जहाँ से फूड बेटा फाइनली डाइजेस्ट होने के बाद फूड बॉडी से इमिट आउट होता है, उस सेकंड ओपनिंग को आप क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। ये बात याद रखिएगा कि ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम के और भी कुछ नाम हैं, आप इसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। और जो मोस्ट कॉमनली वर्ड इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज़ होता है वो कौन सा होता है जी? वो है आपके पास गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसे आप इन शॉर्ट GIT कहते हैं। ठीक, ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है एनस पे। इसके अलावा बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, यानी फर्दर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स के अंदर। एक ये पूरा का पूरा ट्रैक्ट है जो कि स्टार्ट हो रहा है माउथ से। माउथ के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाते हैं, टंग है, टीथ है, अल्वा है, प्लेट है, पूरी की पूरी। देन ओरल कैविटी है, माउथ इसकी एंटीरियर ओपनिंग है। देन आपके पूरी की पूरी ओरल कैविटी मिल जाती है। फिर एक शॉर्ट कॉमन पैसेज है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी, जिसे आप फेरिंग्स कहते हैं। देन आपके पास एसोफेगस है, जिसे आप फूड पाइप कहते हैं। फूड डाइजेस्ट होते हुए जाता है इसके ज़रिए आखिरकार स्टमक तक, जहाँ पर फर्दर डाइजेशन होती हैं। देन फिर बेटा ये मूव करता है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम कहलाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होती है अपने दूसरे सेक्शंस में, जेजनम में। और देन इसका लास्ट पार्ट इलियम है आपके पास, और फिर ये कन्वर्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। और इसी तरह लार्ज इंटेस्टाइन का बेटा ये असेंडिंग क्लॉन है, ये ट्रांसवर्स क्लॉन, और देन ये डिसेंडिंग क्लॉन के थ्रू आखिरकार रेक्टम और देन एनस के जरिए जो भी फूड डाइजेस्ट होता है वो बॉडी से इमिट आउट होता है। ठीक है, ये ओवरव्यू है सिंपली। देन वन बाय वन हम सारे ऑर्गन्स को, तमाम सिस्टम्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो पूरी की पूरी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, पूरा का पूरा ट्रैक है जो कि नॉन स्टॉप ट्रैक है। इसके अलावा डाइजेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए एंजाइम्स की सेक्रेशंस होती हैं और कुछ ग्लैंड्स मौजूद होती हैं बेटा, साथ साथ इसके एसोसिएट होती हैं। और वो ग्लैंड में सिंपली क्या क्या चीज़ें आती हैं? उस ग्लैंड के पास आपके पास लिवर है जो कि ग्लैंड के तौर पर काम करता है, उसकी सेक्रेशंस बाइल कहलाती हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करती हैं। इसी तरह से जो पैनक्रियाज है, उसका जो पैनक्रियाटिक जूस जिसमें मौजूद होते हैं बहुत सारे एंजाइम्स, वो केमिकल डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। इसी के साथ साथ आपके माउथ कैविटी के अंदर ही यहाँ पर सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि 3 पेयर्स के अंदर होती हैं, वो भी सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, सलेवरी सेक्रेशन, जो कि केमिकल डाइजेशन के अंदर हेल्प करती हैं। तो ये सिंपल सा ओवरव्यू था किसका? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। ठीक, अब इसके बाद अगर हम इसको स्टार्ट करें, वन बाय वन हम इसके प्रोसेस को डिस्कस करें, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जिसे आप गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, जिसकी एट अबाउट टोटल लेंथ 30 फीट होती है, उसका स्टार्ट होता है बेटा इस ओपनिंग से, जिसे आप क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं। ये एंटीरियर और फ्रंट ओपनिंग है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक, अब सिंपली बेटा ये गार्डेड होती है किसके ज़रिए? ये गार्डेड होती है लिप्स के ज़रिए। और इसका काम सिंपली क्या होता है? इसका काम होता है इंजेक्शन के प्रोसेस में हेल्प करना। जो भी फूड बॉडी के अंदर जा रहा है वो थ्रू इसी ओपनिंग के ज़रिए जाता है, और फूड के बॉडी में एंटर होने को, टेकिंग इन ऑफ फूड को आप जानते हैं, आप क्या कहते हैं? इंजेक्शन, जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का फर्स्ट स्टेप है। देन उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा बेटा, यहाँ पर इसके गार्ड हैं, माउथ की ओपनिंग के जो गार्ड्स हैं उन्हें आप सिंपली क्या कहते हैं? उन्हें आप कहते हैं लिप्स। अभी जो लिप्स हैं आपके, सिंपली बेटा ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक या चिपस्टिक लगाने के लिए नहीं है। ठीक, इनके कुछ और भी काम हैं। एक तो ये गार्ड करते हैं आपके माउथ को, ये फ्लैशी ऑर्गन्स हैं। ठीक है, फ्लैश के बने हुए होते हैं। और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ मसल्स, तो ये बने हुए होते हैं स्केलेटल मसल्स के। इसी वजह से इनकी मूवमेंट, इनका एक्शन आपके कंट्रोल में है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं? वॉलंटरी इन एक्शन होते हैं। ठीक है, माउथ को गार्ड करने के अलावा बेटा इनके और भी काम हैं। ये क्या काम करते हैं? ये जब भी आप फूड को ईट कर रहे हैं तो उस फूड को फर्दर ड्यूरिंग चर्निंग प्रोसेस, ड्यूरिंग मेस्टिकेशन के फूड को आपके माउथ से बाहर नहीं जाने देते। अगर ये ना होते तो खाना बार बार आपके मुंह से, जब ड्यूरिंग डाइजेशन प्रोसेस जब आप करते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, तो खाना बाहर जा सकता था। इसी तरह से इसका काम क्या होता है? सिंपली बेटा जब भी आप खाने को स्वेलो करते हैं, खाने को निगलते हैं, तो आप जब भी आप देखिए, जब भी आप खाने को निगलते हैं, पानी पी रहे हैं, तो ये प्रेशर क्रिएट करते हैं आपकी ओरल कैविटी के अंदर, ताकि वो जो फूड है, फूड मटेरियल है, लिक्विड है, वो आपके
फर्दर पुश कर सके आपके जो इंटरनल डाइजेस्ट सिस्टम के ट्रैक्स हैं उसके अंदर। ठीक, उसके अलावा ये बेटा किस काम में काम करता है, जो भी हमारे सिपिंग है, कुछ चीज़ पीनी है, सकिंग का एक्शन है, उसके अंदर भी ये काम करता है। आप जानते हैं बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर बाज़ औक़ात कुछ बच्चों के पूरे होठ मुकम्मल नहीं बनते, क्लेफ्ट पैलेट या सिंपली क्लेफ्ट लिप्स जो होते हैं, कटे होठ, कटे तालू होते हैं बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर वो बच्चे सही तरह से फीड नहीं कर पाते अगर इन लिप्स की डेवलपमेंट सही तरह से ना हो। ठीक, इसके अलावा ये बात याद रखिएगा कि हमारे ये लिप्स जो हैं ये हमें स्पीकिंग में भी हेल्प करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स लेटर्स जब आप बनाते हैं तो लिप्स के बगैर, अगर ये लिप्स ना होते तो आप उन वर्ड्स को बोल नहीं सकते। जैसे पाकिस्तान जब आप बोलते हैं तो जो पे है उसको बोलने के लिए आपको लिप्स को मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें लिप्स की अगर हम बात करें तो लिप्स बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक, अगर आपके लिप्स के कलर की बेसिस के ऊपर भी आप बहुत सारी चीज़ों को इंडिकेट कर सकते हैं। अगर लिप्स येलोइश हो रहे हैं तो वो इंडिकेट कर रहे होते हैं किस बात को, कि पॉसिबिलिटी है कि उस इंसान के अंदर, उस पर्सन के अंदर ब्लड की कमी है। अगर ये ब्लूइश हो रहे हैं तो ये इंडिकेट कर रहे होते हैं कि उस पर्सन के अंदर किसी वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। और अगर ये बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर हो रहे हैं तो ये इंडिकेट भी करते हैं कि आइदर वो पर्सन बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बाहर रहता है, या फिर से फॉर एग्जांपल वो सिगरेट का भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और ड्राई लिप सिंपली इंडिकेट करते हैं कि आप थर्स्टी हैं। तो ये सिंपली काम था किसका, हमारे लिप्स का।